और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आप्त सचिव के यहां आयकर विभाग की छापेमारी पर सीएम ने जवाब दिया है। हेमंत सोरेन ने कहा कि चुनाव के बीच संवैधानिक संस्था किस तरीके से काम कर रही है, ये सभी देख रहे हैं। हेमंत सोरेन ने कहा कि मुझे इस मामले में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या बीच चुनाव में इस तरह की कार्रवाई पहले कभी हुआ करती थी? चुनाव में जनता के मूड के सवाल पर सीएम ने कहा है कि यहां ना बटे हैं ना बटेंगे, लेकिन राजनीति में वे लोग जरूर कूटे जाएंगे। देखिए, मुझे आप सभी मित्रों के माध्यम से ही पता चला कि आईटी का रेड हुआ है। कहां हुआ, कहां क्या क्या चल रहा पता नहीं, भी पूरा मैंने जानकारी नहीं ली है। लेकिन मुझे पता चला है कि हमारे कुछ इर्द गिर्द में रहने वाले लोगों के पास भी छापेमारी चल रही है। तो इस विषय पे मुझे लगता है बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है, बहुत बार कही जा चुकी है कि आज संवैधानिक संस्थानों की क्या हालत है, किस पैरामीटर पे काम करती है और किन किन लोगों पर काम कर रही है। ये पूरा देश देख रहा है और चर्चाएं भी हो रही है। ना यहाँ बटे हैं ना बटेंगे, लेकिन ये राजनीतिक में चुनाव के माध्यम से कूटे जरूर जाएंगे ये लोग, चिंता मत कीजिए। और सरायकेला खरसावां में अंजनिया इस्पात प्लांट में इनकम टैक्स का सर्वे चला। ये फैक्ट्री सीएम हेमंत सोरेन के आप्त सचिव सुनील श्रीवास्तव के करीबी की बताई जा रही। इसके अलावा जेएमएम नेता गणेश चौधरी के घर और ऑफिस में भी छापा पड़ा। जेएमएम नेता कुणाल शांडंगी ने इन दोनों कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया है। नहीं है, जिस तरह से केंद्र की एजेंसियों को चुनावी परिणाम को प्रभावित करने के लिए और चुनाव के समय में जो चुनावी प्रचार का प्रक्रिया चल रहा है उसको बाधित करने के लिए सुनियोजित तरीके से आप जानते हैं किसके इशारे पर ये सारी चीजें हो रही है, तो इसका झारखंड की जनता इस बात को समझ रही है। रामगढ़ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनावी सभा को संबोधित किया और सिधो कानू मैदान में आजसू की उम्मीदवार सुनीता चौधरी के लिए वोट मांगा। जेपी नड्डा ने हेमंत सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। नड्डा ने कहा कि सरकार बनते ही झारखंड से बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। वो आदिवासी उसका स्टेटस नहीं मिलेगा और आदिवासी की रक्षा की जाएगी, इस बात को। और चक्रधरपुर में हेमंत बिस्वा शर्मा ने चुनावी सभा के मंच से हेमंत सरकार और स्थानीय जेएमएम विधायक पर जमकर निशाना साधा। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि जेएमएम को आदिवासियों का वोट नहीं चाहिए, उसे सिर्फ घुसपैठियों के वोट से मतलब है। हेमंत बिस्वा ने कहा कि घर घुसपैठियों को नहीं रोका गया तो रांची को कराची बनते देर नहीं लगेगी। हेमंत सोरेन को, सुखराम राव को आदिवासी वोट नहीं चाहिए, हमारे वोट नहीं चाहिए, ये लोगों को घुसपैठिया का वोट चाहिए और ये लोग अभी घुसपैठिया का राजनीति कर रहा है। ये घुसपैठिया आज झारखंड का हर शहर में आज एक एक करके घुसना शुरू कर दिया है। वो दिन बहुत दूर नहीं है जो राशि का नाम भी कराची हो जाएगा, वो दिन भी बहुत दूर नहीं है। झारखंड के महासंग्राम में एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी हुंकार भरेंगे। रांची आ रहे हैं और एक हफ्ते के भीतर प्रधानमंत्री मोदी का यह दूसरा दौरा होगा। 10 नवंबर को प्रधानमंत्री बोकारो और गुमला में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, जबकि शाम को रांची के रातू रोड में भव्य रोड शो करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर पार्टी और प्रशासन के स्तर से युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी 13 नवंबर को यानी वोटिंग के दिन भी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। 13 नवंबर को देवघर और गोड्डा में जनसभा होगी। इसके पहले विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए प्रधानमंत्री मोदी 4 नवंबर को आए थे।
धनबाद के निरसा में इस बार बीजेपी और भाकपा माले के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। बीजेपी की मौजूदा विधायक और उम्मीदवार अपर्णा सेन गुप्ता का दावा है कि जनता विकास के काम पर मुहर लगाएगी और एक बार निरसा में कमल खिलेगा, जबकि उनसे दो हाथ कर रहे भाकपा माले के अरुण चटर्जी का दावा है कि पिछले 5 साल से विधायक ने जनता को सिर्फ ठगा है, एक भी काम नहीं किया है। ऐसे में इस बार कमल ऐसा मुरझाएगा कि दोबारा कभी नहीं खिलेगा। कार्यकाल में जो विकास हुआ है, विकास को देखते हुए, केंद्र नेतृत्व का जो काम हुआ है, उस काम को देखते हुए, निरसा को शांत देखते हुए, निरसा में किसी तरह से अशांत नहीं हो, निरसा में मतलब भय वो भ्रष्टाचार जैसे समाप्त, निरसा में भय का माहौल जैसे नहीं हो, वैसा प्रत्याशी चाहिए। नहीं देखिए, सूखा ही खत्म नहीं होगा। हमको लगता है जो परमानेंट भाजपा के लिए ये सूखा क्षेत्र हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से वो 5 साल काम की, जिस तरीके से भाजपा ने इस इलाके के लोगों को बेवकूफ बनाया और वोट लिया, हम समझते हैं जो लोग उनके खिलाफ इतना आक्रोशित है। और जमशेदपुर में कांग्रेस के दोनों उम्मीदवारों के लिए राहुल गांधी ने चुनावी सभा को संबोधित किया और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने एक बार फिर से बीजेपी पर संविधान को खतरे में डालने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी से नहीं डरते हैं और एक दिन वे जरूर प्रधानमंत्री मोदी को हराएंगे। राहुल गांधी यहां जमशेदपुर पूर्वी से डॉक्टर अजय कुमार और जमशेदपुर पश्चिम से बन्ना गुप्ता के लिए वोट मांगने आए थे। सामने कह दिया उनके, मैं नहीं डरता उनसे। आजकल मैं नहीं डरता, बात समझ लो, मैं नहीं डरता उनसे। और एक और बात समझ लो, लंबी लड़ाई है, नरेंद्र मोदी को हम हराएंगे, देख लेना, लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी को हम हराएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने जमशेदपुर में रोड शो किया और जमशेदपुर पूर्वी से उम्मीदवार पूर्णिमा साहू और जमशेदपुर पश्चिम से सरयू राय का प्रसार किया। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि बीजेपी सरकार आते ही झारखंड में घुसपैठियों को भगाएंगे। प्रचार के दौरान जमशेदपुर पूर्णिमा दास ने कहा है कि इस रोड शो को देख जनता का प्यार आशीर्वाद से हमारी जीत की ओर बढ़ रही है। तो रोड शो के दौरान की ये तस्वीरें हैं जहां अमित शाह ने ये रोड शो किया है। जमशेदपुर पूर्वी में पूर्णिमा साहू के लिए ये रोड शो किया गया, वोट मांगे गए और इस दौरान अमित शाह ने यह दावा किया है कि यहां कमल जरूर खिलेगा। आए थे, उनका जो भव्य रोड शो देखकर जनता जनार्दन, हमारी देवतुल्य जनता जनार्दन और हमारे देवतुल्य जो कार्यकर्ता गण है, उन पर उन्होंने नई ऊर्जा भर दी है, नई जोश जो है उनका संचार उन्होंने कर दिया है। और गढ़वा में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इंडिया अलायंस उम्मीदवार के लिए प्रचार किया। इस दौरान मंच पर वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सैनी भी मौजूद रहे। तेजस्वी यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार से जब झारखंड अलग हुआ तब से बीजेपी की सरकार ने यहां ज्यादा शासन किया। केंद्र ने झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार किया है, कोई राशि नहीं दी। सब लोग आए हैं, यहीं से जितने बड़े बुजुर्ग चले गए पिछली बार, तो खरीद लो विधायक को, डीसीपीआई लगा दो, जो डरा जाएगा वो डरा जाएगा, जो बिक जाएगा वो बिक जाएगा। चुनी हुई सरकार को गिराना चाहता था, जनादेश का अपमान कर रहे थे लोग, लोकतंत्र की हत्या कर रहे थे। बताइए, यहाँ विधायक तो टूटा नहीं, लेकिन हमारे चचुए ने हाईजैक कर लिया बिहार। झारखंड चुनाव में एनडीए ने पूरी ताकत झोंक दी है। चतरा में प्रचार के दौरान एनडीए उम्मीदवार जनार्दन पासवान हेमंत सरकार पर हमला बोलते नजर आए। जनार्दन पासवान ने कहा कि पिछले 5 साल में सत्यानंद भोक्ता ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ शहर में सायरन बजाया है। निश्चित तौर पे ये रिजल्ट चौंकाने वाला होगा, क्योंकि मैंने जनता की अदालत में केवल नामांकन किया है। यह चुनाव जनता लड़ रही है।
आप भीड़ देख लीजिएगा और महसूस कीजिएगा। क्षेत्र में भ्रमण करेंगे तो लग रहा है कि ये चुनाव युवा, बुजुर्ग, महिला, पुरुष, माता, बहन, इस क्षेत्र चतरा विधानसभा के लोग लड़ रहे हैं। मैं तो केवल आपके विपक्ष में जो लोग खड़े हैं वो कह रहे हैं कि आपने पहले भी इस इलाके में राज किया, इस इलाके में बहुत अच्छा विकास नहीं हुआ, इस वजह से भोक्ता जी भी जीते। जरा एक बार गाँव में उसका चला जाइए आप, छोड़ दीजिए विकास के बाद। विकास तो कुछ हुआ ही नहीं है, केवल बात बनाया है। इसको नाम जनता क्या रखे? मालूम है ना, सायरन मंत्री। केवल सायरन बजाना, काला चश्मा, काला कोट, दिल काला और गाड़ी भी काला। जनार्दन पास उजली गाड़ी, कपड़ा उजला, रहन सामान साफ सुथरा। मैं 2 बार एमएलए रहा हूँ, कोई बता नहीं सकता माई के लाल कि कोई 5 रुपया दिया हो खड़ा। और लोहरदगा में आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने रोड शो किया और आजसू से उम्मीदवार नीरू शांति भगत के लिए वोट मांगा। इस मौके पर सुदेश महतो ने कहा कि इस बार जनता बदलाव का मूड बना चुकी है और एनडीए के पक्ष में एक तरफा हवा चल रही है। कुडू पेट्रोल पंप से कुडू प्रखंड मुख्यालय तक जन यात्रा निकाली गई। प्रचार में जो भाव है उसका अंतर है। आज जो हमारा आशीर्वाद पद यात्रा है, इसमें यहाँ के आम आवाम अपने घर की बहू को आशीर्वाद देने के लिए निकले हैं, अपने गठबंधन को आशीर्वाद देने के लिए निकले हैं। उनका प्यार स्नेह आप देख सकते हैं सड़कों पर उमड़ रहा है। यही आशीर्वाद 13 तारीख को मतदान केंद्र में भी आपको देखने को मिलेगा। और जेएमएम की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा। बड़का गांव के +2 हाई स्कूल ग्राउंड में उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी अंबा प्रसाद के समर्थन में चुनावी सभा की। कल्पना सोरेन ने कहा कि जेएमएम की सरकार ने झारखंड के विकास में मील का पत्थर खड़ा किया, जबकि बीजेपी की केंद्र सरकार झारखंड को उसका हक देने में आनाकानी करती है। और विधानसभा चुनाव का प्रचार जोर पर है और हर कोई इस चुनाव में अपने प्रचार से वोटरों को रिझाने में लगा है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी रिक्शा से प्रचार कर सकते हैं, वो भी बिना किसी भारी भरकम सुरक्षा व्यवस्था के? नहीं ना, तो गुमला में प्रचार किस तस्वीर होगी? थोड़ी देर के लिए खा गए आप भी धोखा। ये हेमंत सोरेन नहीं बल्कि उनका हमशक्ल मुन्ना लोहार है, जो एक कलाकार है और इनसे प्रभावित होकर सीएम ने खुद पिछले दिनों अपने आवास में बुलाकर इनसे मुलाकात की और अब जेएमएम के लिए प्रचार कर रहे हैं। झारखंड विधानसभा का जो चुनाव होना है उसमें गुमला के 3 सीटों पर चुनाव होना है। उसको लेकर के जो राजनीतिक सरगर्मी है बढ़ चुकी है, प्रचार लगातार पार्टियों के द्वारा किया जा रहा है। तो आपको हम बता दें, ये हमारे साथ में एक शख्सियत है जो हाल के दिनों में सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुए थे। नाम है इनका मुन्ना लोहार और ये हूबहू मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन है उनसे इनका जो शक्ल है वो मिलता है। तो उसके बाद से इनकी जो लोकप्रियता है वो क्षेत्र में बढ़ गई है। मुख्यमंत्री इनको खुद अपने पास बुला करके अभी ये मुख्यमंत्री के प्रचार का जिम्मा संभाले हैं और लगातार सभी विधानसभा क्षेत्रों में घूम घूम कर उनका प्रचार कर रहे हैं। सुर्खियों में कहा जाए तो ये गुमला क्षेत्र है जो हमारे झारखंड का ये बहुत सुंदर एक जल जंगल जमीन और पहाड़ों से घिरा हुआ एक शहर है, छोटा सा शहर ही है, लेकिन यही से उभर कर मुझे न्यूज के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पूरे झारखंड में वायरल किए और मैं आज उनकी दृष्टिकोण से उस लायक मैं माननीय हेमंत सोरेन जी के हमशक्ल के रूप में उभर कर आया। जब आप मुख्यमंत्री से मिले तो क्या बात हुआ आपको? उनसे बातचीत हुई, कुछ अपने जीवनी के बारे में भी मुझसे अपने विचार रखे और हमसे मुझे आश्वासन भी दिए कि मैं कलाकारों के लिए एक नई पॉलिसी बनाऊंगा ताकि यहाँ के कलाकार यहाँ की संस्कृति को जो विलुप्त होने से
होने की कगार में उसे बचा सके। मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन है उनसे इनका जो शक्ल है वो मिलता है, उसके बाद जो मुख्यमंत्री से मिले और अभी मुख्यमंत्री के जो प्रचार का जो जिम्मा है झामुमो के द्वारा, ये सभी विधानसभा क्षेत्रों पर घूम घूम कर लोगों को मतलब झामुमो के प्रति मत देने की अपील कर रहे हैं। रुपेश कुमार भगत, एटीएन गुमला। और भोजपुरी फिल्म स्टार और बीजेपी नेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने गढ़वा में चुनावी सभा मकरी पंचायत के तालाब ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश के विकास का दावा किया और कहा कि झारखंड में बीजेपी की सरकार बननी तय है। इस मौके पर उन्होंने जनता की डिमांड पर भोजपुरी गाने भी गाए। दोपहरिया बिताइला हो 4 महीना गर्मी के दिनवा टप टप चुए पसीनवा कोई गमछा डोलाई देव हो। सब लोग से ये निवेदन करे आई लई कि आप लोग आदरणीय भानु प्रताप जी के अपन मत दे करके कमल के निशान के दबा करके और भारी मत से विजयी बनी हालो। और जे तैयार है एक बार हाथ उठा के आशीर्वाद देना। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।